तो डेटा पाइपलाइन बनाना, हाँ जरूरी तो है, पर क्या ये हमेशा इतना थकाऊ और रिपीटेटिव होना चाहिए? आज हम एक ऐसे एआई टीममेट से मिलेंगे जो इस पूरे खेल को ही बदल सकता है। इसका नाम है कोलस कोपायलट। अच्छा, जो लोग डेटा के साथ काम करते हैं उनके लिए पाइपलाइन बनाना कभी कभी सिरदर्द बन जाता है ना? घंटों बैठकर कोड लिखो, फिर उसे डीबग करो और फिर उसे मेंटेन भी करना पड़ता है। उफ, ये सब कितना थकाऊ और रिपीटेटिव हो सकता है। क्या ये कहानी जानी पहचानी लगती है? जरा सोचिए, अगर एक ऐसा साथी मिल जाए जो सिर्फ हमारी बातें न समझे बल्कि हमारे लिए कोड भी लिख दे, वर्कफ्लो को ऑटोमेट कर दे और बेहतर फैसले लेने में भी मदद करे, तो बस यही है वो आइडिया जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। एक एआई असिस्टेंट जो डेटा पाइपलाइन बनाने का तरीका हमेशा के लिए बदलने वाला है। तो फिर देर किस बात की, चलिए मिलते हैं इस जबरदस्त एआई टीममेट से और देखते हैं कि ये हमारे काम को कितना आसान और मजेदार बना सकता है। तो सवाल यह है कि आखिर ये कोलस कोपायलट है क्या चीज? देखिए, इसे अपना पर्सनल डेटा आर्किटेक्ट मान लीजिए। बस इसे सादी अंग्रेजी में बताइए कि क्या चाहिए और ये अपने एआई की पावर यूज करके बूम उसे फटाफट वर्किंग कोड और डेटा पाइपलाइन में बदल देता है। ये सिर्फ कोई ट्रांसलेटर नहीं है, ये एक बिल्डर है। ये हमारे आइडिया को एक वर्किंग डीएजी में बदल देता है, जो कि कह सकते हैं हमारी डेटा का एक विजुअल फ्लो चार्ट होता है। हाँ, पर इससे पहले कि सब लोग इसे इस्तेमाल करने के लिए दौड़ पड़ें, एक छोटी सी लेकिन जरूरी बात। इसके लिए कोएलेस का वर्जन 7.27 या उससे नया वाला चाहिए होगा। इससे ये पक्का हो जाता है कि सारे लेटेस्ट फीचर्स और इम्प्रूवमेंट्स हमारे पास हैं। ठीक है, तो ये एआई टीममेट असल में कर क्या सकता है? चलिए इसकी कुछ कमाल की ताकतों पर नजर डालते हैं जो शायद हमारे काम करने का तरीका ही बदल दे। देखिए, ये कोई मामूली कोड जनरेटर नहीं है, ये एक स्मार्ट पार्टनर है। ये हमारे मौजूदा एसक्यूएल को समझकर उसे एकदम रेडी टू यूज कोएलेस डैग्स में बदल सकता है। ये हमारे सवालों के जवाब भी दे सकता है। और सबसे अच्छी बात, इसे पता होता है कि हम स्नोफ्लेक यूज कर रहे हैं या डेटाब्रिक्स। मतलब ये हमारे डेटा इकोसिस्टम में पूरी तरह से फिट बैठता है। अब एक बहुत जरूरी बात, कोपायलट के साथ काम करने के 2 मोड हैं और ये समझना बहुत जरूरी है कि कौन सा कब इस्तेमाल करना है, क्योंकि देखिए ये एक पावरफुल टूल है और इन दोनों मोड्स को समझकर ही हम इसे सेफली और अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। इसको ना एक कार की तरह समझिए। एडिट मोड हो गया आपका ड्राइव मोड, जिसमें हम असल में अपनी डेटा पाइपलाइन बना रहे हैं, उसमें बदलाव कर रहे हैं। और नॉन एडिट मोड वो है पार्क मोड, मतलब आप बस देख रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं और आगे का प्लान बना रहे हैं बिना कोई असली बदलाव की। तो अब जब हम इसकी ताकत और मोड्स को समझ चुके हैं, तो अब थियरी बहुत हो गई। चलिए इसे एक्शन में देखते हैं। हम एक बहुत ही सिंपल सी बातचीत से शुरू करेंगे और देखेंगे कि कैसे वो एक पूरी